आज की कहानी शुरू होती है बबलू और उसके दोस्तों के साथ जो एक आम दिन बैठे हुए हैं। लेकिन फिर अचानक बबलू कुछ ऐसा कह देता है जो सबको हैरान कर देता है। बबलू अपनी सीट से उठता है, चेहरे पर एक अजीब सा एतमाद है और जैसे ही सब दोस्त इसकी तरफ देखते हैं वो एक बड़ा ऐलान करता है। दोस्तों सुनो, कल मैं कौन बनेगा करोड़पति में जा रहा हूँ। जी हाँ मी, और आज हमें यह फैसला करना है कि कौन क्या मशवरा देगा। बबलू, तुम्हें मशवरे की जरूरत है। तुम्हें तो हमेशा लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है। पिछली बार तुमने गोलगप्पे वाले को भी मशवरे दे डाले थे कि गोलगप्पों में क्या भरना चाहिए। और तुमने कहा था कि भूतों के हीरे ढूंढोगे। देखना केबीसी में भी ऐसे ही करोगे। अब केबीसी का वक्त आ पहुंचा है। बबलू स्टेज पर पहुंच चुका है। मेजबान आमिर इसे खुश आमदीद कहता है और जैसे ही पहला सवाल सामने आता है बबलू का चेहरा कुछ बदलने लगता है। बबलू को लगता है कि उसे सब कुछ आता है, लेकिन सवालों का सामना करने के बाद वो थोड़ा घबरा जाता है। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आज के खुसूसी शो में हमारे साथ हैं बबलू, जो अपनी मिजाहिया बातों और दिलचस्प हरकतों के लिए जाने जाते हैं। देखते हैं बबलू आज क्या कमाल दिखाते हैं। क्या ये जीतने में कामयाब होंगे? नहीं भाई, इस बार मैंने पूरी तैयारी की है और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मेरी 4 लाइफ लाइन्स हैं। बबलू, आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? ए सूरजमुखी, बी गुलाब, सी चंबेली, डी लाला। भाई ये तो मुश्किल सवाल है। सूरजमुखी हो सकता है, शायद गुलाब, लेकिन चंबेली भी मशहूर है। एक काम करता हूँ, लाइफ लाइन इस्तेमाल कर लेता हूँ। कौन सी लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? 50-50 ले लेते हैं ताकि आधा आधा हो जाए। अच्छा, अब समझ आया, जवाब है चंबेली। आखिरी जवाब यही है। बबलू, अपने सही जवाब दिया। चंबेली, जिसे उर्दू में चंबेली कहा जाता है, पाकिस्तान का कौमी फूल है। ये फूल अपनी खुशबू और खूबसूरती के लिए जाना जाता है और उसकी तारीख हमारे सकाफती वर्से में बहुत गहरी है। चंबेली को शादियों और खुशी के मौके पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये फूल पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाया जाता है, खास तौर पर पंजाब और सिंध में। आपने एक अहम सवाल का सही जवाब दिया, जो कि आपकी इल्म की वसअत को जाहिर करता है। वाह, देखो मैंने कहा था कि आज जीत कर जाऊंगा। अच्छा बबलू, आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? ए शेर, बी मारखोर, सी चीता, डी घोड़ा। यार ये सवाल भी मुश्किल है। शेर भी हो सकता है, माखोर भी, लेकिन शेर तो जंगल का बादशाह होता है। हो सकता है चिल्लू फोन ए फ्रेंड कर लेता हूँ, क्या ख्याल है? यार ये तो आसान है बबलू, मारखोर ही है। ठीक है भाई, मारखोर ही होगा। आपने फिर से दुरुस्त जवाब दिया। मारखोर, जो कि पाकिस्तान का कौमी जानवर है, एक खास किस्म की बकरे की नस्ल है जो कि पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। मारखोर की एक खासियत यह है कि उसके सींग तकरीबन 5 फुट तक लंबे हो सकते हैं। ये जानवर अपनी ताकत और खूबसूरती के लिए मशहूर है और इसे हमारे कौमी वर्से का हिस्सा समझा जाता है। ये जानवर खतरे में है और इसे तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है ताकि ये नस्ल खत्म ना हो जाए। आपका जवाब वाकई में बहुत दुरुस्त था। बबलू खुश हो जाता है और खुद को हीरो समझने लगता है, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। सवाल आते रहते हैं और बबलू हर सवाल पर लाइफ लाइन से इस्तेमाल करता है। आखिरकार जब आखिरी सवाल आता है, बबलू अपनी आखिरी लाइफ लाइन इस्तेमाल कर चुका होता है और फिर वो लम्हा आता है, बबलू जीत जाता है। आपका अगला सवाल स्क्रीन पर मौजूद है। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? ए अल्लामा इकबाल, बी फैज अहमद फैज, सी हफीज जालंधरी, डी अहमद फराज। यार ये तो अल्लामा इकबाल ने ही लिखा होगा, वो बड़े शायर थे ना, लेकिन थोड़ा शक है। ऑडियंस पोल ले लेते हैं, सबसे पूछ लेता हूँ। ऑडियंस पोल के बाद 80% लोगों ने हफीज जालंधरी को मुंतखब किया। अच्छा, ऑडियंस को मान लेता हूँ, हफीज जालंधरी ही होगा। यही मेरा आखिरी जवाब है। बबलू, आपने फिर से सही जवाब दिया। हफीज जालंधरी ने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा। ये तराना कौम, मुल्क, सल्तनतों के मौज़ूआत पर मबनी है और उसकी मौसीकी भी बहुत खूबसूरत है। हफीज जालंधरी एक मरूफ शायर थे और उनका ये तराना हमें हमारे वतन की मोहब्बत और यकजहती की याद दिलाता है।
ये तराना हर अहम कौमी मौके पर गाया जाता है और उसकी गूंज हमारे दिलों में इश्क वतन की मिसाल है। आपने ये सवाल भी सही तौर पर हल किया बबलू, आपने एक और दुरुस्त जवाब दिया। वाह भाई, ऑडियंस के बगैर तो मैं फंसा रहता, लेकिन मैंने कहा था कि जीतूंगा। बबलू, आपने बड़ी होशियारी से तमाम लाइफ लाइन्स इस्तेमाल की और आज के शो के फाते बन गए। बबलू, आपकी जीत तो कमाल की है, लेकिन मुझे तो लगता है कि अपने केबीसी को लाइफ लाइन्स का शो बना दिया है। अब तो एक दिन लाइफ लाइन्स की कुर्सी पर बैठकर सवालात करने लगेंगे। अगली बार अब जब आएंगे तो हम आपको लाइफ लाइन पत्ती का खिताब दे देंगे, और अगर आपकी अक्ल और लाइफ लाइन्स का ये सिलसिला जारी रहा तो शायद हम आपको केबीसी का सचुआ मास्टर बनने का मौका भी दे दें। लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी कि अब जब भी कोई सवाल आपसे पूछेगा, सब आपसे ये तवक्को करेंगे कि आप पहले अपनी लाइफ लाइन्स का इस्तेमाल करेंगे। मुबारक हो बबलू, आपको दिल की गहराइयों से मुबारक हो। दोस्त इसकी जीत पर खुश होते हैं, लेकिन फिर भी सबको पता था कि बबलू ने लाइफ लाइन्स के बगैर कुछ भी नहीं किया। आमिर मेजबान के चेहरे पर हंसी नुमाया होती है और वो बबलू को एक मिजाजिया अंदाज में तंज करता है। बबलू खुश है लेकिन थोड़ा शर्मिंदा है और सब दोस्तों के सामने अपने दिल की बात बताता है कि उसे जीतने के लिए लाइफ लाइन्स की जरूरत क्यों पड़ी। वाह बबलू, तुमने तो चारों लाइफ लाइन्स का इस्तेमाल कर डाला और फिर भी जीत गए। यार, तुम तो वाकई केबीसी के बाद समोसे वाले को भी लाइफ लाइन समझोगे। बबलू, इतनी लाइफ लाइन्स इस्तेमाल करने के बाद तो तुम्हें कौन बनेगा लाइफ लाइन पति कहा जाएगा। यार मानता हूँ सब लाइफ लाइन्स इस्तेमाल करनी पड़ी, लेकिन क्या करूँ, मेरे दिमाग में भी भूल भुलियाँ लगी हुई थी। यार मुझे आज एक बात एतराफ़ करनी है, कल के केबीसी शो में मेरी कारकर्दगी वाकई कुछ खास नहीं थी, लेकिन सच तो यह है कि मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ जानता हूँ। जीतने के लिए तो मैंने अपनी लाइफ लाइन्स का इस्तेमाल किया, लेकिन सवालों की हालत देखो, लगता था जैसे मैं भूतों के पीछे भाग रहा हूँ। पहला सवाल आता है, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? और मैं सोच रहा था यार ये तो भूतों का सवाल है, क्या मैं भी कभी बाग में गया हूँ? जब मैंने ऑडियंस पूल लिया तो 80% ने जवाब दिया हफीज जालंधरी, और मैंने सोचा ये क्या है, क्या ये मेरे दोस्त का नाम है? लेकिन एक बात सच है, मैंने अपनी गलतियों से सीखा। कल मैंने हर लाइफ लाइन का भरपूर इस्तेमाल किया और अब तो मुझे लगता है कि मैं कौन बनेगा लाइफ लाइन पति बन गया हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कभी भी हार नहीं मानूंगा। तो दोस्तों, ये थी बबलू की एक और हैरत अंगेज और मिजाजिया कहानी। बबलू ने जैसे तैसे अपनी लाइफ लाइन्स की मदद से जीत तो हासिल कर ली, लेकिन इसे एक बात समझ आ गई, हर वक्त लाइफ लाइन्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कभी कभी अपनी अक्ल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन बबलू को तो अब जानते हैं ना।